हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में। अगर हम देखें एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे उसका सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपसे सिलेबस पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में। फॉर्म डेट कब से अप्लाई करना है, कब तक उसका डेट दिया गया है। पोस्ट कौन कौन सा है, कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन से लेवल का पोस्ट है। सैलरी के बारे में देखेंगे, कितना सैलरी आपको मिनिमम, कितना मैक्सिमम सैलरी तक पे किया जाता है। एग्जाम डेट की बात करेंगे और कितने टायर में एग्जाम होते हैं, वो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और कोर्स, इस सीजीएल से जो जुड़ा हुआ कोर्स है, कौन सा कोर्स, कौन सा क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। बहुत अच्छा सा एग्जाम, आप जानते हैं ग्रुप बी लेवल, सी लेवल का ऑफिसर इसमें नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है। और सीजीएल जो कि क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसे बोला जाता है। ये क्या है, एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तभी जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए इस ऑफिसर लेवल पोस्ट इसमें दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात है कि इसका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है सीजीएल का, वो नोटिफिकेशन आउट होने का यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा इसमें 2026 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ, पोस्ट कितना, 12,256 पोस्ट है। उस पोस्ट को कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। तो 2056 पोस्ट है, यहाँ पर 12,256 पोस्ट है। तो ये बहुत पोस्ट होता है दोस्तों। अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्म भी ज्यादा नंबर में यहाँ पर गिरती है, लेकिन फिर भी अच्छा एग्जाम है। क्वेश्चन इससे अच्छा पूछा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम किया करवाया जाता है। 2 टायर में एग्जाम होता है, 2 फेज में एग्जाम होता है। लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सब सारा चीज। तो अगर देखें तो 21 मई कब से ये ओपन किया जा रहा है, आपको 21 मई से ओपन किया जा रहा है। आप जानते हैं आज तो कितना हो गया, जब ये लेक्चर आपको बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन 21 मई से शुरू किया गया, जो आज 25 डेट है आपका। जून 2026 से 22 जून, मतलब लगभग आपको 1 मंथ का पूरा समय दिया गया है। इसको जल्द से जल्द आप भर लेंगे, 1 मंथ का समय दिया गया है इसमें। सैलरी की बात करें तो 25,500 से 1,51,000 तक पे लेवल जाता है, लेवल 4 से लेवल 8 तक। आप जानते हैं लेवल 8 में आपको ज्यादा पे किया जाता है, तो मिनिमम सैलरी कम से कम 35 से 40,000 आपको जाता है। और वहां से अगर देखेंगे हाईएस्ट आपको 1,51,000 तक ये सैलरी आपको पहुंच जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर रिक्रूटमेंट देखें तो एसएससी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये एसएससी का बॉडी है, जो एसएससी आयोग है, जो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का स्टाफ का यहाँ वेरियस मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में आपका क्या होता है, जैसे टैक्स ऑफिसर हो गए, आपका सीबीटी ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, वो सारा नियुक्ति यहाँ पर आपको किया जाता है। चाहे वो सीबीआई हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो गया। तो ये सब सारा यहाँ पर आप देखते हैं ग्रेजुएट लेवल पर आपका नियुक्ति किया जाता है। अगर हम इसी में कुछ और देखें यहाँ पर, तो रिक्रूटिंग बॉडी तो क्या है, एसएससी है। एग्जामिनेशन का नाम क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें आप जानते हैं जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा तब तक ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल जो स्टूडेंट वही फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी आपका 12,256 है, 2026 का वैकेंसी है। पोस्ट वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो कैटेगरी अलग अलग आपका पोस्ट वाइज है, जिसमें कि पे लेवल स्केल लेवल 4 से लेवल 8 है। मतलब अलग अलग लेवल का अलग अलग आपको 7th पे कमीशन भी होता है, और 6th पे कमीशन, 8 पे कमीशन, और 9th पे, मतलब 8 पे कमीशन तक आपको यहाँ पर दिया जाता है। बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी है, जब तक आपने बैचलर नहीं किया, जो हमने बताया ग्रेजुएशन नहीं किया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। मतलब बहुत सारा पोस्ट में क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं, इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट मांगता है। जैसे इकोनॉमिक्स का अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, तो उसमें क्या होता है, कुछ आपका मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, जैसे कि आप मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट, स्टैटिक्स ऑफिसर बनने, तो स्टैटिक्स का सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये सब सारा कंडीशन है इसका। एप्लीकेशन मोड तो ऑनलाइन होता है। 18 से 30 साल इसका क्या है, एज लिमिट है। कुछ कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है, अगर ओबीसी है, एससी है, कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ऑल इंडिया इसका जॉब लोकेशन होता है। ये नहीं कि आपने बिहार से बाद बिहार में लोकेशन में लगना, इसका ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होता है। अच्छा पक्ष, फैसिलिटी, सारा चीज यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अभी से 21 मई से 22 जून तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप भर ले। जितना जल्दी भरेंगे तो हो सकता है सेंटर आपको नजदीक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा सेंटर खाली नहीं हो पाता बहुत सारे शहर में। फिर देखिए पे लेवल लेवल 8 का, लेवल 8 का 47,600 से 1,51,000 आपको 100 तक यहाँ पर सैलरी है। लेवल 7 में देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, यहाँ पे रेलवेज में हो गए इंस्पेक्टर हो गए, आपको सीबीआईसी में सब इंस्पेक्टर हो गए, सीबीआई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो गए। तो मतलब कि सैलरी अच्छा है। फिर लेवल 6 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें स्टैटिक्स का आपको मांगता है, ग्रेड 2 का ऑफिसर हो गए। लेवल 5 का देख लिया ऑडिटर हो गए, अकाउंटेंट, तो सब ये ऑफिसर लेवल है। लेवल 4 का देख लो, तो लेवल में क्या होता है, सैलरी का डिसाइड होता है, उससे लेवल मापा जाता है। लेकिन जो सारा चीज देखेंगे तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के ये ऑफिसर्स यहाँ पर बनते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है।
चलिए आगे अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर हम कुछ और जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या होता है? एलिजिबिलिटी हमने बोला बैचलर्स डिग्री आपका होना चाहिए, आपने बैचलर्स यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। देखते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट 1 अगस्त 2026 तक। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी आप प्रोविजनली मतलब कि प्रोविजनली अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आपका डिग्री मतलब कि होना चाहिए कट ऑफ डेट, मतलब कि जो डिग्री आपका जो मतलब जैसे अप्लाई किया आपका नौकरी लगे तो वहां पर आपको जो वेरिफिकेशन होता है वहां तक कम से कम आपको मिल जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कुछ पोस्ट के लिए है कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपका, जैसे देखिए असिस्टेंट ऑडिट में क्या है आपका एमबीएस एमबीए ये सब आपको मांगता है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जब ये सब आप किए होंगे, इकोनॉमिक्स से डेमोग्राफी, तो बैचलर डिग्री अगर ये सारे सब्जेक्ट में आपने किया होगा तभी जाकर वो फॉर्म के लिए वो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला है व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसएससी, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले इसका एग्जाम होता है सीबीटी मोड में। सीबीटी मोड क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तो एग्जाम का नाम है। सीबीटी मोड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहला जो टायर 1 का आपका एग्जाम है 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको पूछे गए। अगर हम 100 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं तो ये विजिबल है आपको। 100 क्वेश्चन देखे तो ये कितना हो गया? 2 घंटा का ये होता है। इसमें मतलब 200 नंबर का ये सवाल होता है। 0.50 मतलब कि 1/4 आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसमें 1/4 आपका निगेटिव है। तो निगेटिव बोल सकते हैं, 1/4 अच्छा निगेटिव है इसमें। तो 100 2 घंटा का होता है। सवाल आपको जल्दी बनाना होता है। 100 मतलब क्वेश्चन 2 घंटा के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया, ये 2 घंटा नहीं होता है, थोड़ा सा ये माफ कीजिएगा, 1 घंटा होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए 1 घंटा होता है, इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है सीजीएल में। सीजीएल इसलिए टफ हो जाता है दोस्तों, सवाल इसका ज़्यादा भारी नहीं रहता है, क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, इसमें टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 1 आवर। 0.50 क्या है? 1/4 आपका निगेटिव है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। यहाँ पर 4 सेक्शंस क्या होते हैं? एक हमारा मैथ होता है। अगर हम सेक्शंस की यहाँ पर बात करें तो एक सेक्शन हमारा क्या होता है? यहाँ पर मैथ होता है। एक सेक्शन हमारा क्या होता है? रीजनिंग होता है। एक सेक्शन हमारा क्या होता है? जनरल अवेयरनेस होता है। एक सेक्शन हमारा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन होता है। सब में 25-25 आपका क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। पूरा टोटल 100 क्वेश्चंस हो गया, 200 नंबर हो गया। तो सारा देखिएगा आप जब सीबीटी मोड में दीजिएगा तो सारा आपको दिया जाता है उसमें कि किसको आप पहले बनाना चाहते हैं, किसको स्किप करना चाहते हैं, ये सब सारा प्रोसेस होता है। तो वो भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को वो भी नहीं आ पाता है। फिर टायर 2 का एग्जाम होता है। इसमें अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, एक तरह से समझिए मेंस ही हो गया। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक क्या होता है कि इसमें डाटा एंट्री का जो स्पीड टेस्ट है, आप कितना अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी इसमें डाला जाता है, वो भी आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज भी आपको लिया जाता है, कंप्यूटर में आपको कितना, तो ये मतलब कि बोल सकते हैं टायर 2 आप पेपर। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो पोस्ट आपको दिया गया फिजिकली आप मतलब एबल हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट को पूरा वेरीफाई किया, उसके बाद आपको जॉब में रखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिलेबस दोनों का सेम है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पैटर्न में थोड़ा सा टायर 2 में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कंपलसरी होता है। इससे मैथमेटिकल एबिलिटी तो मैथ हो गया आपका, रीजनिंग उतना ही है। सेक्शन में इंग्लिश जनरल लैंग्वेज तो डाला ही जाता है। जनरल लैंग्वेज में क्या हो गया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सारे क्या है आपका जनरल अवेयरनेस है। फिर अगर देखेंगे सेक्शन 3 में यहाँ कंप्यूटर नॉलेज भी डाला जाता है। टेस्ट में थोड़ा सा नंबर मार्क्स भी इसमें ज्यादा होता है, जैसे आप देखिए मैथमेटिकल और रीजनिंग मिला के 180 नंबर का पूछा था। सेक्शन 2 इसका होता है जिसमें इंग्लिश और जनरल मिला के आपको 210 नंबर का पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस का इसमें लेवल भी थोड़ा सा हाई किया जाता है, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा होते हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है जो क्वालिफाइंग होता है, 60 नंबर का कंप्यूटर का एग्जाम हो, तो बोल सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 2 घंटा 15 मिनट का ये होता है। उसमें हमने देखा 1 घंटा का होता है, ये 2 घंटा 15 मिनट का आपका पूरा एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क होते पर रॉन्ग आंसर। तो देख रहे हैं सबका अलग अलग यहाँ पर मार्किंग आपको दिया गया है। सेक्शन 3 इसी में सेशन 2 होता है, मतलब टायर 2 में ही। इसमें क्या होता है? सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 4 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो गया, मतलब 2000 की स्ट्रोक्स आपको 15 मिनट्स में क्या करने हैं, मतलब टाइप करने हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो आज के समय में जो भी डेस्क जॉब हो रहा है, ऑफिसर जॉब हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? डेस्क जॉब एक तरह से आपको बैठना है और कम से कम कंप्यूटर तो आपको चलाने आना चाहिए। आप इतना पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है खासकर कंप्यूटर का, टाइपिंग का, डाटा शीट का, एक्सेल का, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए ये कंप्यूटर बेस्ड आपको जो स्पीड टेस्ट है डाटा एंट्री का, DST बोला जाता है इसको, ये जरूरी होता है। तो ये सब चीज आपको लिया। जब आप मेंस ये मतलब ये क्वालिफाइड टायर 1 कर लेते हैं तो फिर टायर 2 आपका इजी से भी हो जाता है, अगर आपने अच्छा से तैयारी किया है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका पूरा बोल सकते हैं कि एसएससी का जो सीजीएल का पूरा नोटिफिकेशन क्या क्या उसमें आया है, कौन कौन सा क्या कोर्स मतलब कि सिलेबस है, क्या चीज़ है, तो शॉर्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये हमने सोचा है कि इसको एक अच्छे से आपको जनरल अवेयरनेस का, खासकर जो जीएस का है उसको हम लोग शुरू करेंगे, जो जीएस का सिलेबस है। और अगर आप बात करें ये मैथ रीजनिंग का भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कुछ आपको कॉम्प्रिहेंशन भी बताया जाएगा, तो ये सब हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा जो चैनल हो क्वालिटी जीएस, क्या है, क्वालिटी जीएस एकेडमी। तो ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर,
जिस पर आपको ये लेक्चर देखने को मिला, वहीं पर ये सारा कोर्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इस पर आप बने रहिए। कुछ कुछ जो नया हम लोग मतलब कि कुछ कुछ ऐसा चैप्टर लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। कुछ PYQ आपको करवाया जाएगा, तो बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक्स है, वो मतलब करंट अफेयर्स का हो, तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्वालिटी GS एकेडमी के नाम से है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो कि हमने CGL के बारे में यहाँ पर देखा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और तैयारी को खूब अच्छा से रखिए, क्योंकि ये सब बार बार मौका नहीं मिलता है आपको। तो इसको थोड़ा सा तैयारी में थोड़ा सा अनुशासन लाइए, थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग अभी साइंस का सेक्शन है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसको हम लोग शुरू करेंगे, और हिस्ट्री का भी सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन क्लास भी जुड़ सकते हैं, जो कि कैदराबाद, आपका कैदराबाद में पड़ता है, दरभंगा में कैदराबाद में ये जगह है, आपको कीर्ति निवास जो मकान है उसमें ये कोचिंग सेंटर है। तो आप आ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।